Hello bachcho, let's see this question. This question says the diagram shows a mitochondrion in a cell. तो इस डायग्राम में क्या दिखाया गया है? माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया है. तो हमारे ये क्या क्या दिए हुए हैं? This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. ये हम इसकी लेबल करते हैं. हमारा क्वेश्चन क्या है? Where is ATP produced from ADP during respiration? तो ATP कहाँ प्रोड्यूस हो रही है ADP से रेस्पिरेशन के प्रोसेस में? ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली, option B 2 and 3 only, C 1, 2 and 3, option D 2, 3 and 4. So let's see the key concept involved here. Our key concept involved here is माइटोकॉन्ड्रिया. तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर गिवन है. इसमें क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और इस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में क्या होता है? दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. दिस इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है. एंड दिस प्रोड्यूस एनर्जी. एंड दिस प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. तो हमारा ये 1 क्या है? दिस इज अवर साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा है. देन हमारा सेकंड क्या है? सेकंड इज द इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की. थर्ड हमारा क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स. यहाँ पर हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स है. एंड फोर्थ हमारा क्या है? दिस इज द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या होती है? देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. तो हमारे ये 4 लेवल्स हैं. हमें बताना है इनमें से एटीपी कहाँ सिंथेसाइज होती है एडीपी से ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होता है, दिस इज स्मूथ फ्रीली परमिएबल. स्मूथ फ्रीली परमिएबल. स्मूथ होता है, परमिएबल होता है टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स. टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स. स्मॉल molecules have fewer enzymes. कुछ enzymes होते हैं, fewer enzymes होते हैं, and less proteins present होते हैं बाहर वाले सरफेस पर. Then inner membrane कैसा होता है? Inner membrane of mitochondria कैसा होता है? This is having number of enfoldings. This is having number of enfoldings called cristae. Called cristae. कई सारी इनफोल्डिंग्स होती हैं क्रिस्टी के फॉर्म में. और इसमें क्या होता है? दिस बियर्स नॉट F1 पार्टिकल्स. क्या है इसके पास? F0 F1 पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम्स भी बोलते हैं. ऑक्सीसोम्स या एटीपी सिंथेस भी बोलते हैं. तो ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है? एटीपी प्रोडक्शन होता है, जिससे फ्रॉम एडीपी. और ये कैसा होता है? इट इज सेमी परमिएबल. ये कैसा होता है? दिस इज सेमी परमिएबल, रिच इन एंजाइम्स. इसके पास कई सारे एंजाइम्स होते हैं, रिच इन एंजाइम्स एंड कैरियर प्रोटीन्स. इट ऑल्सो कंटेन्स. इसके पास क्या है? इट ऑल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मॉलिक्यूल्स. ट्रांसपोर्ट चेन मॉलिक्यूल्स. तो होता क्या है कि हम एक डायग्राम देख ले रहे हैं. यहाँ पे प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है? प्रोटॉन्स मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं. ETC के टाइम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम प्रोटॉन्स होते हैं मैट्रिक्स से
इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले जाते हैं। एंड हमारे जो F0 F1 पार्टिकल होते हैं यहाँ पर, ये जो F0 F1 पार्टिकल्स होते हैं, इससे वापस क्या होता है, प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में आते हैं और वी हैव ADP से ATP बन जाता है इनसाइड द मैट्रिक्स। तो हमारा मैट्रिक्स कौन सा नंबर है, वी हैव नंबर 3। मैट्रिक्स में ATP सिंथेसाइज हो रही है एंड इनर मेम्ब्रेन में हमारे ATP सिंथेस इन्वॉल्व है। तो हमारे 2 एंड 3 में ADP से ATP बन रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। सो हम अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए एंड 2 ओनली, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, यस, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मैट्रिक्स में ATP सिंथेसाइज हो रही है। ऑप्शन सी 1 2 एंड 3 ओनली, नो, ये ऑप्शन रॉन्ग है। 2 और 3 तो करेक्ट है बट 1 इज रॉन्ग। ऑप्शन डी 2 3 एंड 4, 2 3 तो राइट है। 4 में क्या हो रहा है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में नहीं हो रही है ATP सिंथेसाइज, वहाँ पे से प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन रहा है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। सो आवर फाइनल आंसर इज So our final answer to this question is option B. Hope you all understood this question well. Best of luck. Thank you.